Hello friends, welcome to new Nifty और Bank Nifty एनालिसिस फॉर डेली बेसिस। आज कल जैसे मैंने बताया था, आई थिंक फ्राइडे सैटरडे संडे का हॉलीडे था और मैंने कल भी एक वीडियो डाली थी और आज प्री ओपनिंग पे भी डाली थी एक शॉर्ट्स और मॉर्निंग के बाद भी एक बार डाला था। जैसे मैंने बताया था पूरा दिन वैसे ही रहा। 23,950 से नीचे कोई कैंडल बनी, रेड कैंडल तो बनी लेकिन उसका लो ब्रेक नहीं हुआ, जिसके कारण को डाउन साइड टू का ट्रेड थी नहीं और अप साइड का तो कोई इसने मूवमेंट दिया ही नहीं। अप साइड का तो कुछ था ही नहीं आज। तो अभी हम इसको एक बार डिलीट करते हैं कि ब्रीच हो चुका है। कल एक्सपायरी है तो हम थोड़ा कल मंथली एक्सपायरी, तो हम थोड़ा वाइड एंगल में देखेंगे कि कल क्या हो सकता है पूरे मंथ में इंस्टीट्यूट्स ने और प्रो ट्रेडर्स ने क्या किया है। तो जैसे देखते हैं जून में, कल जून की है, यहाँ से देखो ये था जून मंथ की एक्सपायरी स्टार्ट होने के बाद। ये मंडे ट्यूसडे ये पहली एक्सपायरी थी। तो ये यहाँ से देखो, यहाँ पे थी मार्केट ने क्या किया, यहाँ से टोटली डाउन साइड आई फर्स्ट वीक में और ये यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट बुक किया। पहला वीक डाउन साइड का, नेक्स्ट वीक वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे ये भी हम नेगेटिव बोलेंगे क्योंकि इससे नीचे ये थी क्लोजिंग। लेकिन सेकंड के बाद ये वाले पूरा ब्रीच करके ऊपर गए, ये आई सब हाई तोड़ दिया और यहाँ पे जाके क्लोजिंग दी ट्यूसडे की एक्सपायरी ने। तो देखो इनकी पोजीशन तो डाउन साइड की थी लेकिन यहाँ पे रुके और इन्होंने पूरी एडजस्टमेंट की और उसके बाद ये ऊपर गए और फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे, क्योंकि अभी इनों की जो मंथली वाली थी वो नहीं हुई थी। तो हम देखते हैं कल के लिए। मुझे लगता है कल की एक्सपायरी अगर 12:30-1 बजे तक 24,170 अपसाइड ब्रीच नहीं होता है तो ऊपर की ट्रेड बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर कल गैप अप ओपन होके 24,100 से 24,170 के बीच में मार्केट 2 घंटे या 2.5 घंटे लगा दे और फिर 24,200 को ब्रेक कर दे एक बार और उसके ऊपर चलना स्टार्ट कर दे, जो कि यानी 250 पॉइंट की, तो मैंने वैसे ही बता दिया है, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ से देखो इस दिन एक्सपायरी थी, उन्होंने बनाई है ऊपर की पोजीशन लेकिन 2 दिन से ऊपर से वे डाउन साइड की पोजीशन बना रहे हैं और एफआईज भी सेलिंग पे हैं। तो मुझे लगता है अगर हमें 170 से सुबह मॉर्निंग में 24,170 150 मिलती है, 200 के आसपास मिलती है, तो डाउन साइड की ट्रेड लेनी चाहिए। और अगर हमें 24,000 के नीचे ही ये ऐसे एज इट इज रहती है, यहीं पे फ्लैट ओपनिंग होके 24,000 के पास आके और वापस नीचे डाउन की साइड आती है, तो हमें देखना चाहिए कि 24,945 के नीचे कोई भी रेड कैंडल बने, उसका लो ब्रेक हो 15 मिनट की का, तो हमें डाउन साइड के लिए पहला टारगेट होगा 24,800। यहाँ पे थोड़ा होल्ड करेगी, यहाँ पे हमें एक बार अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। उसके बाद अगर 24,784 को भी
कोई रेड कैंडल ब्रेक कर दे और उसका लो ब्रेक करे, कोई रेड कैंडल बनाए और उसका लो ब्रेक करे, तो हम दोबारा से एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद मार्केट 23,650 तक जा सकती है। और पिछले कुछ दिनों से जो निफ्टी, बैंक निफ्टी में एक्सपायरी हो रही हैं, वो थोड़ी ही ज़्यादा मूवमेंट की हो रही हैं, ज़्यादा लिक्विडिटी है उनमें। तो ये मत सोचना कि 600 तक नहीं आ सकती। 300 पॉइंट की बहुत बार मार्केट मूव दिखा चुकी है। अब चलते हैं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे। ये देखिए, ऊपर की साइड जाने से पहले मार्केट को कहाँ कहाँ रुकना पड़ेगा। यहाँ पे रुकेगी 24,050 के पास। यहाँ से 24,100 का जो लेवल है उसमें थोड़ा सा इसका कोई अचीवमेंट तो नहीं इस जोन की, लेकिन फिर भी थोड़ा हाँ रुकेगी यहाँ पे। फिर ये वाला यहाँ पे रुकेगी और इसके ऊपर तो ऊपर क्या तो कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि ये एक बड़े टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है। तो हमें देखना है यहाँ से डाउन साइड की तरफ ही, और पहला टारगेट 23,810 का रहेगा। अब देखते हैं बैंक निफ्टी की साइड। बैंक निफ्टी भी एज इट इज़ है, उसने कल रिएक्ट किया था और उस रिएक्शन को कंटिन्यू रखा है। लेकिन डाउन साइड जो देखेंगे हम, ये एक छोटे टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है। इस पर थोड़ा होल्ड करेगी। अगर निफ्टी डाउन जाएगी तो ये और ज़्यादा डाउन जाएगी। आज भी देखें तो बैंक निफ्टी ज़्यादा नेगेटिव था बजाय कि निफ्टी की, और डाटा नेगेटिव आया है। और देखते हैं कल क्या होता है। प्री मार्केट ओपनिंग में हम आपको बताएंगे कि मार्केट गैप अप ओपन हो रही है, फ्लैट ओपन हो रही है, या डाउन गैप डाउन ओपन हो रही है। अगर फ्लैट ओपन होती है तो हमें एक बार देखना चाहिए डाउन साइड ही जाएगी, क्योंकि देखो 2 दिन से ये डाउन साइड का ही बना रही है। हाँ, एक बार यहाँ तक जा सकती है 24,050 तक, क्योंकि जो अप साइड के बुल्स हैं उनको ट्रैप करने के लिए कि हमने 24,000 फिर से ब्रीच कर दिया और अब हम ऊपर की साइड जा रहे हैं, तो एक बार 24,050, 70, 80 तक जा सकती है। लेकिन वहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल बनाए तो हमें वहीं से ही ट्रेड ले सकते हैं। और अगर गैप अप ओपन होती है तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए कि वो थोड़ा एक बार वहाँ पर रुके और फिर देखें हम वो किस साइड जा रही है। अगर गैप अप ओपन हो गई और सीधी डाउन आती है तो हमें ट्रेड नहीं लेनी है, हमें ट्रेड लेनी है फिर 23,940 या 45 के नीचे कोई रेड कैंडल बनाए तभी। यहाँ गैप अप ओपन होने के बाद हमें ट्रेड नहीं लेनी है। हाँ, गैप डाउन ओपन हो जाए तो भी हमें ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि तब हमारे पास मूवमेंट जो इसका मूवमेंट होगा वो सारा जा चुका होगा। उस टाइम पे हम देखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या है और प्राइस एक्शन के हिसाब से वहाँ से ट्रेड बनेगी। और गैप डाउन और गैप अप मैं बोल रहा हूँ जो वो 100 पॉइंट या 150 पॉइंट का माना जाएगा, ना कि 20 पॉइंट 30 पॉइंट का कोई गैप अप गैप डाउन नहीं होता है, वो फ्लैट ओपनिंग में ही आता है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, और कुछ वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।